हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास सवाल है 15 cot a इज इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot a बराबर 8। और हमको इसमें बच्चों निकालना क्या है, साइन a और सीकेंट a निकालना है आपकी बात। ठीक है बच्चों, तो इसको हम जो है करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां से cot a आ जाएगा, कॉट ए को हम लिया है यहाँ पे, 8 आ जाएगा हमारा यहीं पे, लेकिन ये जो 15 है ये घूम के 8 के नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है कि 15 घूम के 8 के नीचे चला जाएगा। तो अब इसमें जो है बच्चों हिंदी में कॉट होता है 10 का ही उल्टा, तो यानी कि b अपॉन पी। तो इसको हम लिखेंगे b अपॉन पी, उसको और हिंदी में लिखते हैं आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। अब इसके लिए हमें एक यहां पर ये जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पे जो है ये ऐसे करना पड़ेगा हमको ड्रॉ। ठीक है बच्चों, बनाना पड़ेगा। इसको हम नाम देंगे बच्चों ए, इसको हम नाम देंगे बी और इसको हम नाम देंगे सी। ठीक है बच्चों, ये हमारा बी जो होगा वो होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मतलब है सबसे पहले आधार बच्चों हमारे पास है 8 और फिर है लंब, यानी कि लंब हमारे पास कितना है बच्चों, ये जो है 15। अब इसमें कर्ण हमारे पास नहीं है बच्चों, तो हमें यानी कि कर्ण निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने वहां पे, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों। थोड़ा सा इसको और अच्छे से प्रॉपर कर देता हूं मैं, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इसमें कर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये लिखेंगे बच्चों यहां पर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, हमको कर्ण निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे इसमें कर्ण की घात 2। उसके बाद यहां पर आएगा बच्चों, क्योंकि कर्ण में इन दोनों का जोड़ होता है, तो यानी कि लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जब ये यहां से 2 को हटा देंगे तो इनके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, ऐसे करके वर्गमूल का निशान आ जाएगा। और इसके अंदर हम फिर से लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लंब की 2 और जमा आधार की घात भी 2। लंब हमारे पास 15 है बच्चों, 15 है, तो पहले हम लिखते हैं 15 की घात 2 जमा आधार हमारे पास 8 है, तो यानी 8 की घात भी 2। 15 को 15 से 2 बार करते हैं गुणा। सबसे पहले कीजिए 15 को 15 से, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 1 पंजा 5, 1 एकम 1, 5 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 225। तो 15 को 15 से करा हमने बच्चों, तो हमें मिला 225 और 8 को 8 से करा तो मिलेगा हमको 8 8 64। अब 225 में 64 भी जमा करते हैं तो क्या बनेगा, 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, 289 आ गया। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 279। इस तरीके से ये आ गया। अब इसका रूट क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको इसका रूट ही सिखाऊंगा कि इसका रूट कैसे आएगा, क्योंकि कई बच्चों को रूट निकालना नहीं आता है अच्छे से। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इसका रूट ही सिखाता हूं कि रूट कैसे निकालना है। तो यहीं पे मैं आपको इसका रूट भी समझाता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 279 ऐसे और ऐसे करना है। यहां से पीछे से बनाने हैं जोड़े। ठीक है, ये बन गया जोड़ा, ये रह गया 2, यहाँ पे आएगा 1 एकम 1 का ग्रुप आएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 89। ठीक है बच्चों,
इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 1 और 1 2। अब हमने 2 के साथ कोई ऐसी रकम रखनी है जिसको गुणा भी हम उसी रकम से दें और हमें मिले 199, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम यहां पे रखते हैं 9 रखें, एक मिनट, नहीं 9 नहीं रखेंगे। अगर हम यहां पे 7 रखें तो ये हो जाएगा 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो यानी कि एक 7 हमारा यहां लगेगा, ये वाला 7 हमारा यहां लगेगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि 289 का जो रूट है वो 17 है। 17 गुणा 17, यहां से ये बन जाएगा पेयर, तो पेयर में से निकाल लिया 17। तो यानी कि बच्चों करण हमारे पास 17 आ चुका है। ये आ गया है जी 17 करण। थोड़ा साफ बना देता हूं, ये लीजिए 17। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास जो है करण। अब हमारा बच्चों काम है साइन ए और सीकेंड ए को निकालना। तो आइए करते हैं इसको आगे सवाल। तो बच्चों ये तो हमारा सारा हो चुका है, बस इसमें हमको सिर्फ ओनली बस यही चाहिए, ये जो डायग्राम। बाकी सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अपने आंसर पे। सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए साइन ए निकालना है, साइन ए। तो साइन होता है बच्चों लंब बटे करण, साइन होता है लंब बटे करण। लंब जो है वो हमारे पास कितना है बच्चों, लंब है 15, ठीक है, ये हमारा लंब होता है। और ये हमारा करण आया है 17, यानी कि ये हो जाएगा 15 बटे 17। दूसरी चीज आती है बच्चों, इसमें आती है सीकेंड, यानी कि सीकेंड जो हमारा होता है वो होता है कॉस का उल्टा। इसका उल्टा कर दीजिए तो ये बनेगा h बटे बी। h बटे बी का उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, h से बनेगा करण यानी हाइपोटेनियस, करण हो गया, और बेस का मतलब आधार, b मतलब आधार। अब इसकी रकमें लेते हैं, यानी कि करण हमारे पास है बच्चों 17, आधार यानी 8, यानी 17 बटे 8। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, डन।